मुंबई को नागपुर से जोड़ दिया, जिसके तहत उन्होंने 8 जिलों को और कम से कम 700 विलेजेस को बंबई से जोड़ दिया। और इंटर कनेक्टिविटी इतनी अच्छी दी है कि हर गांव का, छोटे छोटे गांव का खेत का माल जो है, एग्री प्रोड्यूस जो है, वो एक्सपोर्ट के लिए या बंबई मार्केट के लिए आसानी से बंबई तक ढोया जा सकता है। तो ऐसे डेवलपमेंट जो है वो देवेंद्र जी ने 2014 से शुरू किए थे, जी। जिसका फल अभी महाराष्ट्र में दिखता है। हाँ, कि आज के दिन नया कोई डेवलपमेंट का प्लान नहीं है। जो डेवलपमेंट का प्लान चल रहा है उसको रिवाइटलाइज करके और स्पीड अप करके ये युति सरकार आगे जाएगी। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ एक और खास मेहमान है, शाइना एनसी जी, वो भी हमारे साथ बनी हुई। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, फौरन लौटते हैं। तो देश के भविष्य के लिए सकारात्मक और शुभ संकेत है। बीजेपी गदगद है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से आज सबसे बड़ी खबर, नगर निगम चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। महाराष्ट्र में 29 में से 26 निगम में बीजेपी प्लस आगे चल रही है और बीएमसी में बीजेपी प्लस को बड़ा बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी गदगद है। आप देख रहे हैं, तमाम हम बीजेपी का जो दफ्तर है वहां से देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं, सपोर्टर्स हैं, वो वहां नाचते गाते नजर आ रहे हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। विवेक गुप्ता बीजेपी ऑफिस में, उसके अलावा शिवसेना ऑफिस में हमारे सहयोगी मौजूद हैं, अरुण सिंह। विवेक, हम देख रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार दर्शकों को बंपर जीत की ओर बढ़ती बीजेपी नजर आ रही है और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश। विवेक, जरा आपका म्यूट है, आप जरा उसको ऑन करिए अपने उसको, ताकि आपकी आवाज हमें सुनाई दे। जी, विवेक की आवाज हम तक नहीं आ रही है। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, जरा विवेक के पास बाद में चलेंगे। हमारे साथ अजय पाठक साहब मौजूद हैं, बीजेपी के नेता, और तहसीन पूनावाला हमारे साथ हैं। अजय पाठक जी, आपको पहले से ऐसा अंदाजा था कि इस तरह की जीत मिलेगी आपको महाराष्ट्र में? भारद्वाज जी, आपको और हमारे को पैनलिस्टों को और आपके व्यूअर्स को मेरा सादर नमस्कार है। आज का सूरज जो है, आज मुझे वही दिन याद आ रहा है कि जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुंबई में 1980 में ये बात कही थी कि अंधेरा छटेगा और सूरज निकलेगा। आज का सूरज उसी उसी तरह का एक दिन लेकर के आया है। निश्चित तौर पे जो लोग मेहनत करेंगे, जो लोग काम करेंगे, जो लोग परिश्रम करेंगे, ये परिश्रम की पराकाष्ठा है। जिन लोगों ने परिश्रम की पराकाष्ठा की, दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। वो हूं, देवेंद्र फडणवीस जी ने 76 सभाएं की और ठाकरे बंधुओं ने कितनी की? 3। ठाकरे बंधुओं ने 3 सभाएं की। भाई, आप आराम करिए। आप आराम करने के लिए महाराष्ट्र की जनता और बीएमसी की मुंबईकरों ने आपको दे दिया है समय। खूब आराम करिए। जो लोग इस देश में बहुमत इसलिए दिया जाता है, या जनता आपको मैंडेट इसलिए देती है कि आप उसका रिजल्ट दीजिए। जो लोग रिजल्ट देंगे, जनता उनके साथ खड़ी रहेगी, उनको उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। और जो लोग सिर्फ आराम करना चाहते हैं और तमाम तरह की बातें करना चाहते हैं, स्याही मिटा दिया गया और सब फिक्सेड है, ये सब चीजें वो करते रहेंगे। लेकिन जनता क्या सोचती है? जनता ये सोचती है कि जो हमारे दुख सुख में खड़ा होगा, जो इस महाराष्ट्र को विकसित बना सकता है, जो महाराष्ट्र को आगे ले जा सकता है, जो नंबर 1 ले जा सकता है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विजन को साथ लेकर के महाराष्ट्र की जनता उनको आशीर्वाद आशीर्वाद प्रदान कर रही है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, जिन लोग, आप कल्पना करके देखिए, पूरे चुनाव में 3 जगह उन्होंने चुनाव प्रचार किया, सिर्फ 3 जगह। और देवेंद्र फडणवीस जी रात को 4-4 बजे चुनाव प्रचार करके आते थे और हम लोगों की बैठक लेते थे, मीटिंगें लेते थे। जो विजन वाला नेता है, जिसको काम करना, उसके साथ महाराष्ट्र की जनता खड़ी रहेगी। बिल्कुल। तहसीन, आप क्या कहना चाहेंगे? अजय पाठक जी को आपने सुना, जो विजन वाला नेता है उसके साथ जनता जाती है। एक विक्ट्री होती है, एक लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है। अभी बीजेपी सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का जो तिलिस्म है वो टूटा है और बेनकाब हुए हैं दाग वाले, यानी वो चेहरे बेनकाब हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप?
सबसे पहले तो अजय जी को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। और इस बम्पर जीत के बाद अब मेल मुलाकातों का दौर जारी है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अब से कुछ देर पहले मुलाकात की और उन्होंने महायुति की नगर निगम चुनाव जीत पर देवेंद्र फडणवीस को बधाई भी दी। देवेंद्र फडणवीस के बंगले वर्षा पर रामदास आठवले, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुलाकात की, मिलने के लिए पहुंचे फूलों का गुलदस्ता लेकर और शानदार जीत के लिए, महायुति की जो जीत हुई है, प्रचंड जीत, उसकी बधाई देने के लिए पहुंचे रामदास आठवले। तो अब मिलने मिलाने का सिलसिला भी शुरू है और जैसा हमने आपको बताया, हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता बता रहे थे कि लगभग 4 बजे के करीब बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे सीएम देवेंद्र फडणवीस और तमाम बीजेपी के जो नेता हैं महाराष्ट्र के, वो भी पहुंचेंगे। और मेरी सहयोगी शिवानी इस वक्त मुंबई में ही हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिवानी, आप इस वक्त कहां हैं और जरा चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए तस्वीरें दिखाएं, किस कदर जोश और उत्साह से भरे हुए हैं तमाम इस जीत के बाद लोग। जी, बहुत सारा जोश यहाँ पर है पंकज, और जैसा तस्वीरों में भी आप देखिए, होली खेल चुके हैं सब लोग। और इस वक्त मैं सायन में मौजूद हूँ, मुंबई से थोड़ी दूरी पर यहाँ पर मौजूद है वार्ड नंबर 174 और ये है साक्षी कनौजिया जो जीत चुकी है, बीजेपी की प्रत्याशी रही और अब इन्होंने जीत हासिल कर ली। इन्हीं से पूछ लेते हैं, जीत का जश्न कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारी जीत नहीं, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे कैप्टन तमिल सरवान जी की सबकी जीत है और हमारे सारे जो कार्यकर्ता हैं उन सबकी मेहनत का फल है। मैं ये नहीं बोलूँगी अकेले, और मेरे पति अनिल कनौजिया की 30 साल की मेहनत का फल है। आप महिला भी हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए आप क्या करेंगी? जो मुझसे होगा वो करूँगी। अब यहाँ की जनता ने आपको चुना है इतने सारे भरोसे के बाद, तो आगे क्या क्या तैयारियां करेंगी इनके लिए? क्या रणनीति कुछ तैयार की है, कुछ सोचा है? अभी फिलहाल कुछ सोचा नहीं है, लेकिन सोच लूंगी। अच्छा, विपक्ष को क्या कहेंगी? देखिए, पूरी मेहनत आपने भी की, उन्होंने भी की, बहुत मेहनत यहाँ पर की है, लेकिन फिर भी जीत आपको यहाँ पर मिल रही है, कुछ कहना चाहेंगी उनको? मैं विपक्ष को कुछ नहीं कहना चाहूँगी। आप पति हैं इनके, आपने भी बहुत मेहनत की जैसा उन्होंने जिक्र किया, क्या कहना चाहेंगे आज इस जीत पर? देखिए, मैं सायन कोलीवाड़ा की तमाम जनता, वार्ड 174 की तमाम रहवासियों का, मतदाताओं का धन्यवाद अर्पण करना चाहता हूं, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर और हमारे आमदार कैप्टन तमिल सेल्वम जी के ऊपर विश्वास करके उनके किए हुए कामों का फल आज ये जीत है। देखिए, इनका पूरा परिवार यहाँ पर बकायदा आया हुआ है पंकज, इनके बेटे जो हैं वो भी यहाँ पर आए, छोटे हैं, लेकिन पूछ लेते हैं कैसा लग रहा है? मम्मी आज जीत गई है। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। अच्छा लग रहा है, आप दोस्तों को बताएंगे? हाँ। और इसके अलावा इनके जितने भी समर्थक यहाँ पर हैं, सब यहाँ पर हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें? हमारा दिल से बोल रहा हूँ, दीदी जीता, हम लोग को बहुत खुश है। साक्षी कनौजिया आगे बढ़ो, कैप्टन अन्ना आगे बढ़ो। तो पंकज, ये जो पूरा जश्न है, ये आप यहाँ पर तो आप देख रहे हैं बहुत किस उत्साह तरह है, से बहुत खुशियां मेहनत मनाते की है। हुए इस शानदार जीत के बाद बीजेपी गठबंधन के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। अब ये कैंडिडेट से भी मिलवाया शिवानी ने, तो इसी तरह का आलम लगभग हर जगह महाराष्ट्र से देखने को मिल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी।